Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. So very important video for FSC Part 2 students. So intermediate Part 2 फाइनल एग्जाम में जी आप लोगों का जो बायोलॉजी का फाइनल पेपर हुआ था 2024 में, अब क्योंकि मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है बोर्ड में, तो इसी वजह से अब मैं आपको इसके फाइनल आंसर्स बताने जा रहा हूं। गुजरांवाला बोर्ड ग्रुप 1 का जो ऑब्जेक्टिव पेपर था वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, कंसेप्चुअल था, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस थे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स इस तरह के थे कि आपको बुक में से कोई फाइनल आंसर नहीं मिल पाता। इसी वजह से टीचर्स भी एग्री नहीं कर रहे थे एक दूसरे के साथ कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब मैं आपको इसके फाइनल आंसर्स बताने जा रहा हूं, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को आपके आंसर्स पता चल सकें और आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकें। इसके अलावा अगर इन केस आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो आप लोगों को क्या करना है जी, सब्सक्राइब करना है चैनल को, स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर +923466139239 इस पर अपना डाटा सेंड कर देना है। तो बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा, सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमडी कैट, एफएससी, पीपीएससी, बीएस एटसेट्रा। तो इसी तरह से किसी भी फील्ड से कोई भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता है। तो हम चलते हैं जी इस डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। सो मैं आपको डायरेक्टली लिए चलता हूं जी ऑब्जेक्टिव पेपर की तरफ दोबारा से, जो कि मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया था। हम इसका पूरा पेपर जो है जी ग्रुप 1 का गुजरांवाला बोर्ड का ये डिस्कस कर चुके हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके लॉन्ग, सारा कुछ मैं आपको पोस्ट पेपर एनालिसिस एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये फाइनल, अब आपको मैं आंसर्स बताने जा रहा हूं जो कि 100% फाइनल आंसर्स हैं, तो इसी वजह से आप लोगों के लिए अब इनको जरा दोबारा से देखना जरूरी है। तो हम वन बाय वन उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और इसमें जो मोस्ट फिर कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स में आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन था जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज सिंथेसिस फंक्शन ऑफ लीवर। यू नो कि टेबल बना हुआ है, एक चार्ट बना हुआ है चैप्टर नंबर 15 के अंदर लीवर से रिलेटेड, और उसके अंदर मुख्तलिफ उसके फंक्शंस हैं, सिंथेसिस है, स्टोरेज है, रिसाइकलिंग है, डिटॉक्सिफिकेशन एटसेट्रा। तो उसके अंदर ये जो पहली तीन ऑप्शंस हैं जी, फिब्रिनोजन फॉर्मेशन, प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन फॉर्मेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, नाइट्रोजनस वेस्ट, all of these come under the heading of synthesis, but you know glycogen formation comes under the heading of storage function, that's why इसका आंसर डेल्टा था और अभी भी इसका आंसर डेल्टा ही है, फाइनल आंसर भी डेल्टा ही है। नंबर 2, according to Indo-Symbiont hypothesis, tail is present day cell या in present day cells was developed by the ingestion of, तो स्पाइरोकीट ही आंसर है जी, बिकॉज इट इज अ मोटाइल बैक्टीरियम। सो स्पाइरोकीट की वजह से ही ये फ्लैजेला की डेवलपमेंट हुई थी। तो एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स में जब आप पढ़ते हैं एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस, तो उसमें स्पाइरोकीट का नाम आपको बताया जाता है, जबकि साइनोबैक्टीरिया को रिलेट किया जाता है क्लोरोप्लास्ट के साथ, और इसी तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको रिलेट किया जाता है एरोबिक बैक्टीरिया के साथ। सो हम चलते हैं जी नेक्स्ट वन, नंबर 3, फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स आर सिमिलर। सिमिलैरिटी उनकी नंबर 1 क्या थी, एग्रोकेमिकल्स हैं, ये आपको बता चुका हूं। डेल्टा ऑप्शन इसलिए आंसर है क्योंकि ये दोनों ही लैंड पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन का बायस बनते हैं, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है। तो आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन ए एंड सी। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट। तो पहली तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं और आखिरी वाली गलत है। तो इस तरह से आंसर ढूंढना आसान हो जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आप सही वाली तीन ढूंढ लें, चौथी वाली गलत होगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि जी फॉल्स स्टेटमेंट इनमें से कौन सी वाली नहीं है या ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, तो तीन फॉल्स ढूंढ लें और जारी बात है कि एक जो रह जाती है वो ट्रू होती है। तो अल्फा, बीटा, चार्ली तीनों सही है जी। नेजीरिया में काज आई इन्फेक्शन सही है, साइफिलिस इज काज बाय स्पाइरोकीट ये भी सही है, और ट्रेपोनीमा पैलिडम व्हिच इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द साइफिलिस, ये डैमेज करता है जॉइंट्स को, बोन्स को एटसेट्रा। तो इस वजह से ये तीनों ऑप्शन सही थी। डेल्टा ऑप्शन वाज द आंसर। एपिकुटाइल ग्रोथ इज डैमेज बाय द रेड लाइट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 5, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द यूट्रोफिकेशन। यू नो यूट्रोफिकेशन के अंदर जब ओवर ग्रो कर जाती है एल्जी, एल्जल ब्लूम हम उसको बोलते हैं, वाटर ब्लूम कहते हैं, अपर सरफेस पर ऑक्सीजन कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द प्लांट्स एंड द हाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। जबकि यहां पर चार्ली ऑप्शन भी लिखा हुआ था, राइज इन ऑक्सीजन लेवल, तो दैट वाज नॉट ट्रू। तो इसी वजह से आंसर था चार्ली। अब आते हैं जी उन दो क्वेश्चंस की तरफ जो सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग थे और कंसेप्चुअल थे और इनके आंसर्स प्रॉपरली बुक में एज सच नहीं है या अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट लेवल ये क्वेश्चंस नहीं थे। तो इनका क्या होगा, क्या इनकी ग्रेस मार्किंग होगी, इनके सही आंसर्स क्या हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टीचर्स भी आपस में एग्री नहीं कर रहे थे। कोई कह रहा था इसका आंसर ये हो सकता है, कोई कह रहा था ये हो सकता है। बेसिकली ये जो चार ऑप्शंस थी जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड,
इसमें आपको चारों ऑप्शंस के अंदर डिजीजेस बताई गई थी, एक थियोसिस है, इसी तरह से हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया है एटसेट्रा, ये हाइपोफॉस्फेटीमिया है। तो ये चारों की चारों डिजीजेस को एक्स क्रोमोसोम के ऊपर शो किया हुआ है इन चैप्टर नंबर 23। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में वो सारी की सारी जो फिगर है वो दिखा चुका हूं, उसकी डायग्राम आपको दिखा चुका हूं एक्स क्रोमोसोम की, और उसके ऊपर क्योंकि ये चारों डिजीजेस मेंशन है तो इसलिए ये तो बुक में इंफॉर्मेशन है। अब उसके साथ जो रिलेट करके आपको बताई गई है डिजीजेस वो भी एक्स लिंक्ड है, यानी इन अदर वर्ड्स ये चारों ऑप्शंस के अंदर डिजीजेस एक्स लिंक्ड है, बट इनमें से कुछ रिसेसिव थी, कुछ डोमिनेंट थी। अब इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन तो स्टूडेंट्स को बताई जाती हैं लाइक हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, यू नो के दीज आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव, लेकिन सारी डिजीजेस के बारे में आप लोगों को रिसेसिव और डोमिनेंस का नहीं बताया गया, बुक ने कहीं पर इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि बुक में आंसर होना चाहिए था या बुक में कोई प्रॉपर इसके बारे में स्टेटमेंट होनी चाहिए थी कि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो उस तरह से हम फिर इनको इनकरेक्टली मैच करके देख सकते थे, बट ऐसा क्योंकि नहीं था। अब डिसाइड ये हुआ कि इन चारों ही ऑप्शंस को हम आंसर कंसिडर करेंगे। तो अल्फा भी आंसर है जी, बीटा भी आंसर है, चार्ली भी आंसर है, डेल्टा भी आंसर है, यानी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो अगर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट तो स्टूडेंट्स के लिए फिर गुड न्यूज ये है कि आपको इसका नंबर मिलेगा, यानी इन अदर वर्ड्स चारों ही ऑप्शंस क्योंकि ठीक है तो कोई ना कोई स्टूडेंट ने तो पिक किया होगा ऑप्शन को, तो इसलिए चारों ही ऑप्शन सही होने की वजह से स्टूडेंट्स को इसका नंबर मिलेगा, इसकी ग्रेस मार्किंग होगी, तो इस वजह से ये सबका आंसर सही कंसिडर किया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि आपने इसको टिक किया हो। अब कुछ स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि जो ब्लैंक छोड़ आते हैं, तो ये कभी ना मत क्या करें अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो डेफिनेटली पास करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आप लोग जरूर उसको टिक करें, ताकि अगर इन केस कोई भी ऑप्शन समटाइम तुक्का लग जाता है वो इसका जवाब था तो वो आपका आंसर सही हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जिसने जो जो भी ऑप्शंस को पिक किया था उसका आंसर ठीक है। अब इसी तरह का केस था नंबर 7 क्वेश्चन में। ये जो नंबर 7 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि विच वन इज द रॉन्ग पेयर अमंग द फॉलोइंग। अब इसमें सिकल सेल एनीमिया और बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन ये सही पेयर है, इसका मतलब अल्फा आंसर नहीं था। बीटा आंसर हमने लिया था नहीं पहले, क्योंकि पेनिसिलियम के अंदर एक क्रोमोसोम का पेयर होता है, 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि यहाँ लिखा हुआ था 1 क्रोमोसोम, तो ये तो आंसर ठीक हो गया, इन अदर वर्ड्स ये रॉन्ग पेयर बन गया। क्योंकि अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स का ये ख्याल था कि 1 क्रोमोसोम शायद लिखा हुआ तो सही होगा, क्योंकि बुक में 1 क्रोमोसोम लिखा हुआ है बट बुक में 1 पेयर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या था कि पेनिसिलियम के साथ 1 क्रोमोसोम वाली बात गलत हो गई। अब जहां तक चार्ली की बात आ रही 7 मिथाइल जीडीबी कैप, यू नो कि ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के अंदर मैसेंजर आरएनए के 5 एंड के ऊपर ये कैप अटैच होती है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियसेस फॉस्फेटेजेस के एक्शन से बचते हैं, मैसेंजर आरएनए प्रोटेक्टेड हो जाता है, ये भी सही बात थी। तो इसका मतलब फिर डेल्टा क्या गलत था या सही था। अब इसमें कुछ ने आंसर यूजीए को ट्रिप्टोफैन के साथ गलत पेयर कहा, कुछ ने सही कहा। जो गलत कह रहे थे वो इस वजह से कह रहे थे कि यूजीए के साथ ट्रिप्टोफैन की कोई इंफॉर्मेशन आपकी बुक में नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग यूजीए की बात करेंगे तो ये एक स्टॉप कोडॉन है, और अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बात करें तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया की इंफॉर्मेशन आपकी जो बुक में मौजूद है वो एजीए की है, एजीजी की है एज स्टॉप कोडॉन, एयूए की है एज इनिशिएशन कोडॉन, बट यूजीए से रिलेटेड आपकी बुक ने कोई आपको माइटोकॉन्ड्रिया का कोड नहीं बताया, जबकि ये यूजीए कोड ट्रिप्टोफैन का होता है बट इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैं आपको जरा बात क्लियर कर दूं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की इंफॉर्मेशन ये जो यूजीए से रिलेटेड है ये आपकी बुक में एज सच नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, और बोर्ड का रूल है कि अगर इन केस जो आप लोगों ने आंसर लेना है तो उसका पेज नंबर मेंशन करना होता है, आपको टेक्स्ट बुक का पेज नंबर लाइन मेंशन करना होती है कि यहाँ पर जी इसका आंसर मौजूद है, या कम से कम वो कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए बुक के अंदर। लेकिन क्योंकि ये यूजीए की इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक के अंदर ट्रिप्टोफैन से रिलेटेड नहीं बताई गई, तो दैट्स वाई इसको भी हम आंसर कंसिडर करेंगे। तो डेल्टा जो था यूजीए ट्रिप्टोफैन, वैसे तो ये सही पेयर है, लेकिन मैं दोबारा से क्लियर कर दूं क्योंकि बुक में ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड नहीं बात बताई गई, तो अब जिसने स्टूडेंट ने डेल्टा ऑप्शन को पिक किया है उसका भी आंसर सही है, और जिसने बीटा किया है उसका भी आंसर सही है, इसलिए बी और डी दोनों आंसर कंसिडर किए जाएंगे, अल्फा और चार्ली आंसर नहीं कंसिडर किए जाएंगे। जिसने भी अल्फा और चार्ली पिक किया उसका आंसर कंसिडर नहीं होगा, यानी सही साबित नहीं हो या सही नहीं होगा, जबकि बी और डी पिक करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको इसका मार्क मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो परेशान थे कि मैंने डेल्टा को कर लिया
और कुछ परेशान थे मैंने बीटा को कर दिया, तो दोनों ही का आंसर माना जाएगा। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट वन। आसान आसान सी चीजें थी, उसमें ज्यादा मुश्किल बात एज सच तो नहीं थी, लेकिन ये था कि कुछ आपको थोड़ा टाइम लग सकता था, यानी कि क्रॉसिंग करके उसका आंसर निकालना था। वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8, assuming a man exhibits the phenotype of an X-linked recessive allele, which of the following is true about him if he marries a woman whose father is normal? तो ये मैंने आपको पूरा क्रॉस करके दिखाया था, प्रीवियस वीडियो मेरी देख सकते हैं, उसमें ये क्रॉसिंग करके मैंने सारा आंसर आपको निकाल कर दिखाया है। अल्फा इज द आंसर, ऑल ऑफ हिज डॉटर्स विल बी कैरियर। बाकी तीनों ऑप्शंस क्रॉसिंग करने के बाद साबित नहीं हो रही थी, तो यही इसका आंसर है अल्फा। नंबर 9, अबाउट डैश परसेंट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट बाय प्रोडक्ट, ये नॉलेज का क्वेश्चन है, बुक की लाइन है, 80 to 90%, यही आंसर है। नंबर 10, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, तो तीनों ऑप्शंस पहली वाली सही है। एड्रेनालिन रिलीजेस ग्लूकोज फ्रॉम लीवर, ये भी सही है। नॉट एड्रेनालिन, क्योंकि एड्रेनालिन का सिनर्जिस्टिक होता है, ये बात भी सही है। और इन दोनों के इस एक्शन की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हेल्प मिलती है, जो कि चार्ली पे लिखा हुआ है, वो भी सही है। जबकि प्यूपल डायलेट नहीं करता, पैरासिम्पैथेटिक में कंट्रैक्ट कर जाता है, और डायलेशन उसकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मिलती है, विच इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। सो इसी वजह से इसका आंसर था डेल्टा, कि ये गलत लिखा हुआ है, यही एक रॉन्ग स्टेटमेंट थी। 11 था एट रेस्ट द बाइंडिंग साइट ऑन ईच एक्टिन चेन, ये एक्शन नहीं था, एक्टिन चेन आर कवर्ड ओवर बाय ट्रोपोमायोसिन, उसको कवर करती है, फिर ट्रोपोनिन उसको कैल्शियम की मदद से हटाती है, और फिर ये क्रॉस ब्रिज बनता है। आंसर था बीटा। नंबर 12, द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स द ब्रीदिंग, हार्ट बीट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ये कुछ कंफ्यूजन थी स्टूडेंट्स के माइंड में कि पॉन्स के साथ भी ये चीज रिलेट करती है, बट यू नो कि वहां पर रेट ऑफ ब्रीदिंग के हवाले से ये बात है, जबकि ये जो स्टेटमेंट है ब्रीदिंग, हार्ट बीट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ये 100% टेक्स्ट बुक के अंदर मेड्यूला से रिलेटेड करके लिखी गई है, तो दैट्स व्हाई आंसर था चार्ली, मेड्यूला। नेक्स्ट वन 13, जो 44 ऑटोसोम्स हैं प्लस 2x है, ये मिलकर बन जाते हैं 46, और 46 यू नो के नॉर्मल कंडीशन होती है, डेल्टा इज द आंसर, नॉर्मल फीमेल। और अल्फा, बीटा और चार्ली में सिंड्रोम्स हैं, और सिंड्रोम्स के अंदर नंबर या तो ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, लाइक डाउन सिंड्रोम में 47, टर्नर में 45, जैकब में 47, तो इसका मतलब ये नॉर्मल 46 नंबर था, और ये फीमेल की बात थी, 2x क्रोमोसोम, तो डेल्टा ऑप्शन वाज द आंसर। नेक्स्ट वन 14, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ यूजिंग द रेट्रोवायरस, बी भी सही था और सी भी सही था, दैट्स व्हाई आंसर था डेल्टा, ये भी आसान बात थी। 15, इंडिकेट द ट्रू स्टेटमेंट, अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी टीचर्स के माइंड में भी स्पेशली। सो फर्स्ट अमाइनो एसिड इज अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज मिथ्योनिन, में ये आंसर दिया आपको पहले भी, और यही इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि जो बी है, कुछ टीचर्स ने भी मेरे साथ ये डिस्कशन की कि सर ये जो 8 पोजीशन, ये जो 6 पोजीशन पर एंड टर्मिनल पर बीटा चेन में हीमोग्लोबिन की जगह, ये हीमोग्लोबिन में वेलिन का नाम है, तो ये आपको मालूम है कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर बीटा चेन की नंबर 6 पोजीशन पर वेलिन आ जाता है, तो ये भी बात सही है। बट आप जरा क्लियर कर लें एक बात को कि इंडिकेट ट्रू स्टेटमेंट का मतलब इसको हमने नॉर्मल कंडीशन के साथ रिलेट करके इसका आंसर लेना था, जो कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है, एबनॉर्मेलिटी है, म्यूटेशन का रिजल्ट है, और उसमें बेस सब्स्टिट्यूशन होती है, तो इसलिए ये जो बीटा ऑप्शन है ये एक एबनॉर्मल कंडीशन को शो कर रहा है, इसी वजह से हम इसको फिलहाल इन 4 ऑप्शंस में से ट्रू स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्टेटमेंट के अंदर कुछ सिकल सेल हीमोग्लोबिन के बारे में बात लिखी होती तो शायद ये बीटा ऑप्शन भी आंसर होता, इस वजह से ये भी गलत स्टेटमेंट थी। चार्ली भी गलत थी, एजीए कोडॉन स्पेसिफाई आर्जिनिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एजीए जो है यू नो कि मैं अभी पीछे बता चुका हूं कि ये एक तरह से स्टॉप कोडॉन बन जाता है, और इसी तरह से बल्कि जो है हिस्टोन्स आर नेगेटिवली चार्ज लिखा हुआ है, ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, तो इस वजह से इसका आंसर था अल्फा। 16, इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट, अब इसका आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि चार्ली पर जो हायर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, बुक के अंदर मेंशन है कि वेरी हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन क्योंकि अब जो डेल्टा ऑप्शन था वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन बनता है, क्योंकि रेड लाइट फेवर्स इलोंगेशन ऑफ सेल्स नॉट डिवीजन, while blue light it retard elongation and favors division, तो इसका मतलब ये जो डेल्टा पे थी ये बात गलत थी, अब इसी वजह से इसका आंसर जस्ट डेल्टा होगा, इसकी कोई ग्रेस मार्किंग नहीं होगी, जिसने भी डेल्टा इसका आंसर दिया, रेड लाइट फेवर्स द डिवीजन ऑफ सेल्स इन प्लांट्स, यही सही आंसर है, फाइनल आंसर भी यही है, तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा। 17, लास्ट वन क्वेश्चन, आसान सा था, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स
are different because cardiac muscles are the only muscles which are branch muscles. That is the specific property of cardiac muscles, and no one other muscle has branch structure. So that's why Charlie is the answer. बाकी आप लोग को मालूम है मल्टी न्यूक्लिएटेड अगर हम कहेंगे तो मैनी न्यूक्लियर पर सेल वाली बात कार्डिक मसल के बारे में भी लिखी हुई है बुक ने, स्केलेटल मसल के बारे में भी लिखी हुई है, स्ट्राइटेड दोनों ही होते हैं नो डाउट। कार्डिक मसल्स में रेगुलर स्ट्राइशंस होती हैं और वोलेंट्री दोनों नहीं होते। सो इस वजह से अगर इन केस आप कहेंगे कि कौन सी वाली बात जो है वो इनकी डिफरेंट है, 100% डिफरेंट है, तो इसका आंसर था चार्ली ब्रांच्ड, ठीक है, क्योंकि कार्डिक मसल्स की प्रॉपर्टी को हमने माइंड में रखना था। ये हो गई जी सारी की सारी दोबारा से एक दफा डिस्कशन, और आपको फाइनल आंसर्स मैंने बता दिए हैं जो 100% ऑफ फाइनल आंसर्स हैं। तो इनको आप लोग देखते हुए अपने फाइनल स्कोर को अब कैलकुलेट कर लें कि किसके कितने आंसर सही हैं और कितने आंसर गलत हैं। और इसी तरह से जी इंशाल्लाह अब आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपके साथ बायोलॉजी प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट गेस हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी आपको चीजें हैं, हेल्पिंग मटेरियल है, वो मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में शेयर करने जा रहा हूं। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को इस तरह की अपडेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें +923466139239। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।